हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कल मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि कहीं हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और काकमी को पहले से ही किसी ने कलर कर रखा हो। और कई घंटे ढूंढने के बाद भी मेरे को काकमी की कलर मंगा कहीं भी नहीं मिली, चैप्टर 1 के अलावा, क्योंकि वो पहले से ही कलर्ड है। हाँ, कुछ एक पैनल जरूर थे लेकिन वो सब फैन मेड थे, या तुम कह सकते हो कि उन्हें फैंस ने कलर किया था मेरी ही तरह। तो तुम एक हिसाब से कह सकते हो कि मैं पूरी दुनिया में पहला इंसान हूँ जो काकमी को कलर करके डाल रहा है। अगर कोई होगा भी तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि खुद ड्रैगन बॉल काकुमी का क्रिएटर इसे ब्लैक एंड व्हाइट डाल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो चलो शुरू करें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो बस अपनी ताकत में पागल हो चुका है। और डोला ने अपने मैजिक से किंग सडाला को एक ट्रैप में फंसा लिया है और किंग सडाला डोला से लड़ने के लिए पावर अप करने लग जाता है। और तभी हमें उन साइयंस को दिखाया जाता है जो ब्रोली से लड़ रहे हैं। उनमें से एक का ब्रोली ने सिर फाड़ दिया है उसे अपने हाथों से दबा के। और ये देख के एडमिरल लॉरेंस और बाकी सेन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एडमिरल को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बस इसे देखे जा रहा है। तभी वो ब्रोली की तरफ देखता है और चिल्ला के बोलता है, ओए ओए तुम बड़े मोटे भत्ते बेवकूफ। और ये सुन के ब्रोली का ध्यान एडमिरल लॉरेंस की तरफ जाता है, और लेकिन वो अभी भी चिल्ला रहा होता है और बोलता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो। और ये बोलते हुए एडमिरल लॉरेंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम आखिरकार क्या साबित करना चाहते हो इन अनट्रेंड कमजोर सोल्जर्स पे अटैक करके। क्या तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम स्ट्रॉन्ग पावरफुल फाइटर से लड़ सको। एडमिरल लॉरेंस की बात सुन के पीछे से एक सोल्जर चिल्ला के बोलता है, एडमिरल आप क्या कर रहे हो। और एडमिरल उसकी बात सुन के काफी गुस्से में उसे चिल्ला के बोलता है, चुप हो जाओ सोल्जर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और तो भी एडमिरल रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चिल्ला के रोते हुए ब्रोली को बोलता है, क्या तुम्हारे लिए चिल्लाए बस इतनी ही मायने रखती थी। और ये सुन के ब्रोली और भी ज्यादा पागल होने लग जाता है। ब्रोली को देख के लग रहा है कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। और एडमिरल लॉरेंस और बाकी सब ये देख के काफी हैरान होते हैं। एडमिरल लॉरेंस सभी सोल्जर्स को बोलता है, यहाँ से भाग जाओ। और ये सुन के वो सभी के सभी सोल्जर्स यहाँ से जाने लग जाते हैं और एडमिरल लॉरेंस ब्रोली के पास जाने लग जाता है। ब्रोली खुद से इतनी ज्यादा एनर्जी बना रहा है कि हर जगह बस उसी की एनर्जी फैली हुई है। ब्रोली का ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस है कि इंसान उसे देख के घबरा जाए। एडमिरल लॉरेंस ब्रोली के बिल्कुल सामने आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि या तो आज मैं इससे लड़ूंगा या फिर इसे होश में लाऊंगा, और वो काफी घबराया हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ केल आती है जो कि सुपर सेन फॉर्म में होती है और वो ब्रोली के बिल्कुल सामने आके लैंड करती है। वो ब्रोली को बोलती है, ब्रोली शांत हो जाओ। एडमिरल लॉरेंस केल को यहाँ देख के काफी हैरान होता है और बोलता है, केल केल तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी ब्रोली को गुस्सा आने लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लग जाता है। ब्रोली के बस चिल्लाने से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि केल भी वहाँ मुश्किल से खड़ी हो पा रही होती है। केल बोलती है, ब्रोली ये मैं हूँ केल। लेकिन ब्रोली को कुछ भी समझ नहीं आया होता क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और केल ब्रोली के पास जाती है, बिल्कुल पास में। केल ब्रोली को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता में होती है, काफी घबराई हुई। केल ब्रोली को बोलती है, ब्रोली मुझे अपना हाथ दो। और ब्रोली भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ने वाले होते हैं कि तभी ब्रोली केल को पेट से पकड़ लेता है। ब्रोली का हाथ इतना बड़ा है कि वो पूरे के पूरे केल के पेट पे आ रहा है और ब्रोली केल को पकड़ के दूर फेंक देता है। ब्रोली का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ खड़े सभी के सभी साइयन ब्रोली के सामने बच्चे लग रहे हैं। ब्रोली के इतनी ज्यादा ताकत के साथ फेंकने के बाद भी केल खुद को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन केल जिस हाथ से ब्रोली को पकड़ने वाली थी वो हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन केल ने अभी भी हार नहीं मानी होती। केल अपने दोनों हाथों को एक साथ लाती है और एक की ब्लास्ट अटैक बनाती है और उसे ब्रोली की तरफ शूट कर देती है। वैसे तो वो की ब्लास्ट काफी बड़ा था, लेकिन ब्रोली के सामने वो उसके बस हाथ में आ रहा है और ब्रोली उस अटैक को लेके केल की तरफ वापस फेंकने लग जाता है। और ये देख के केल काफी हैरान होती है और सोचती है, वो मेरा ये अटैक मेरी तरफ वापस फेंक रहा है, ये कैसे हो सकता है। और तभी ब्रोली बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ केल का ये अटैक उसकी तरफ फेंक देता है। और ये देख के वहाँ खड़े सभी के सभी सेंस काफी घबरा जाते हैं
हैं और उनमें से एक सेन चिल्ला के बोलता है, क्या केल ब्रोली को रोक पाएगी? वो तो एक बीस्ट बन चुका है जिसे रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे किंग ने हमें बताया था। और इस सोल्जर की बात सुन के एडमिरल लैरेंस बोलता है, तुम सही हो, लेकिन वो हमारा साथी है और केल ये बात अच्छे से जानती है, तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। और तभी सीन चेंज होता है, हमें एमरोन को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा से बात कर रहा होता है। एमरोन बोलता है कि मतलब यहाँ खून खराबा फैला दो, यही मैंने डोला को बोला था। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है कि कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। वेजिटा एमरोन को घूर रहा होता है, वो अपने गोल्ड ब्लू फॉर्म में है। वेजिटा काफी घायल लग रहा है और बहुत ही गुस्से में है। वेजिटा बोलता है, तो तुम्हें स्मार्ट बनने की आदत है। और ये बोलते ही वेजिटा एमरोन के मुंह पे पंच करता है। एमरोन के मुंह से काफी खून निकलते हैं और वेजिटा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये मत सोचो कि मैं भूल गया हूँ कि तुमने अपने एक साथी को, अपने नौकर को बुलमा के पीछे भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम घटिया आदमी। ये सुन के एमरोन स्माइल करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ने एमरोन के मास्क को तोड़ दिया है उसके होठों के पास से, और अब हम उसको स्माइल करते हुए देख सकते हैं। एमरोन बोलता है, जब से मैं इस प्लेनेट पे आया हूँ तब से लेके अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। और ये सुन के वेजिटा को गुस्सा आता है और वेजिटा गुस्से में बोलता है, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ तुम्हारी ये खेल नहीं खेलूंगा। एमरोन बोलता है, तो मैं तुम्हारा फुल पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता तब तुम अपनी पूरी ताकत मुझे दिखाओगे। और तभी हमें वापस से ब्रोली और केल को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। ब्रोली ने केल को पकड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ केल को दबा के भींच के मारने की कोशिश कर रहा होता है और केल खुद को ब्रोली से छुड़ा लेती है। लेकिन तभी ब्रोली कहीं और देखता है और कहीं और जाने लग जाता है। केल सोचती है कि शायद उसने किसी और को देख लिया है और अब वो किसी और को अटैक करने जा रहा है। केल ब्रोली को ऐसा करने से रोकने के लिए उसके पीछे आने लग जाती है और उसके पैर को पकड़ लेती है। केल उसके पैर को पकड़ के पूरी ताकत के साथ घुमा देती है। ब्रोली जमीन पे जाके लगता है क्योंकि केल भी एक लेजेंडरी सुपर सैनिक ही है। केल बहुत ही ज्यादा ताकत का यूज कर रही होती है और ब्रोली को बोलती है, हिलो मत ब्रोली। लेकिन ब्रोली अपनी गर्दन को आगे अपने मुंह से केल की तरफ एक बीम अटैक करता है और इस वजह से केल को ब्रोली को छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन केल ने अभी भी हार नहीं मानी होती, वो ब्रोली के बिल्कुल पास आ जाती है। केल अपने दोनों हाथों से ब्रोली के मुंह को पकड़ लेती है और बोलती है, शांत हो जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और ब्रोली ये सुन के थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। केल बोलती है, बहुत बढ़िया। केल वापस अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है और बोलती है, ये मैं हूँ केल, मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करो, अपने भाइयों की आवाज सुनने की कोशिश करो, हम सब ये पहले कर चुके हैं और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम भी ये कर सकते हो। और ये देख के वहाँ खड़े से चिल्लाने लग जाते हैं, ये अपनी बेस फॉर्म में वापस क्यों आ गई, क्या ये पागल हो गई है? एडमिरल लैरेंस उन सबको बोलता है, नहीं शांत हो जाओ, उसे करने दो जो वो कर रही है। केल ब्रोली के सिर को अपने सिर से मिला देती है, वो उसके साथ एक होने की कोशिश कर रही है, वो उसके दिमाग से खुद के दिमाग को मिलाने की कोशिश कर रही है और वो ये चीज करने के लिए काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। और तभी केल को कुछ सुनाई देता है, चिल्लाए। केल अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि वो कहीं और ही आ चुकी है। केल बोलती है, ब्रोली मैं तुम्हें अंदर से सुन सकती हूँ। तभी केल को कुछ दिखता है, ये ब्रोली है। केल ब्रोली को बोलती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन ब्रोली बस एक जगह बैठा हुआ है, उदास सा, वो कुछ नहीं कर रहा। केल ब्रोली को बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम खुद को कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी बॉल मैंने तुम्हारी तरफ फेंकी थी वो बिल्कुल तुम्हारे लिए ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद भी तुम जमीन पे गिर गए। और ये उस चीज का सबूत है कि तुम खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो खुद पे कंट्रोल वापस ले लो जबकि तुम ले सकते हो। ब्रोली की आंखें अभी भी बंद होती है, लेकिन फिर भी ब्रोली बोलता है नहीं। और ये सुन के केल काफी घबरा जाती है। केल ब्रोली को बोलती है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। ब्रोली बोलता है, नहीं, जब तक कि मैं उसे मार ना दूं। केल बोलती है, हम अपना बदला जरूर लेंगे, उस डीमन को मजा जरूर चखाएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकती। तुम सिर्फ उस पे ही अटैक नहीं कर रहे, तुम अपने आसपास सभी पे अटैक कर रहे हो, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, और अब हम और लोगों को नहीं खो सकते। और केल की बात सुन के भी ब्रोली कुछ नहीं बोलता। तभी ब्रोली के पीछे से ब्रोली का इनर डीमन बाहर आता है और बोलता है, अगर तुम मेरी बात
नहीं मानोगी तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसके बाद भी ये करूंगा ही करूंगा। और तभी ब्रोली खड़ा हो जाता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ब्रोली का इनर डीमन वापस से ब्रोली को कंट्रोल करने लग जाता है और ये देख के केल काफी घबरा जाती है और बोलती है नहीं। और तभी केल का कनेक्शन ब्रोली से टूट जाता है और केल जल्दी से वापस से सुपर सैयन में बदल जाती है। ब्रोली केल पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन केल ब्रोली से थोड़ा दूर चली जाती है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के एक की ब्लास्ट अटैक कराने लग जाती है। केल सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए मुझे ब्रोली को रोकना ही होगा, लेकिन तभी ब्रोली केल के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ उन्हें दबा देता है। केल के हाथों से खून निकलने लग जाता है, लेकिन केल अब भी ब्रोली की चिंता कर रही होती है और बोलती है ब्रोली प्लीज अपने होश में आओ, मैं जानती हूँ तुम ये नहीं करना चाहते। लेकिन तभी ब्रोली केल के हाथों को छोड़ता है और उसके मुंह पे बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ जबरदस्त पंच करता है। ये पंच लगते ही केल वापिस अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है, उसके मुंह से काफी खून निकलने लग जाता है, वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और इस वजह से ब्रोली को काफी शौक लगा होता है कि आखिरकार वो केल को कैसे मार सकता है, वो उसकी दोस्त है। और ये शौक की वजह से ब्रोली की हमें आई बॉल दिखने लग जाती है, जिसका मतलब है कि ब्रोली होश में आ रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी ताकत को कंट्रोल करने की। और वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाया या नहीं वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। हमारा चैप्टर 18 यही खत्म होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ब्रोली खुद को कंट्रोल कर पाएगा? मुझे लगता है कि शायद वो कर लेगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि तुम भी ये जानते ही होगे कि ऐसी वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never